अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर होगा। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर है क्लास 9 बायोलॉजी का। और इस टू किंगडम सिस्टम में यहाँ पे एक स्विस साइंटिस्ट थे कैरलस लीनियस। इन्होंने 1753 में इसको प्रपोज किया था, इसको तजवीज़ करवाया था, इसको मुतारिफ करवाया था। उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस वक्त मौजूद थे उसको दो किंगडम में यानी दो बड़े बड़े ग्रुप्स में उसको रखा। एक ग्रुप का उसने नाम रखा किंगडम प्लांटी और दूसरे ग्रुप का उसने नाम रखा किंगडम एनिमेलिया। जैसे कि यहाँ पे नाम से आपको जाहिर हो रहा है टू किंगडम सिस्टम, ऐसा सिस्टम के जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको दो ग्रुप्स में रखा। अब किंगडम प्लांटी जो है इसमें क्या, इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे एल्गी थे, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे उसको उसने किस में रखे, प्लांटी में रखे। और एनिमेलिया में उसने कौन कौन से रखे, एनिमेलिया में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल जितने भी थे वो सारे उसने उन्होंने किंगडम एनिमेलिया में रखे। अब ये तो उन्होंने उस वक्त क्लासिफिकेशन दी थी। अब इस क्लासिफिकेशन में क्या उनकी लिमिटेशन क्या थी, वो क्या करने में नाकाम हो रहा था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये जो उनकी टू किंगडम सिस्टम है ये जो था ये नाकाम हो चुका। सबसे पहले यहाँ पे आता है, कहते हैं यूगलीना इन द किंगडम प्लांटी। यूगलीना जो था वो उन्होंने कहाँ पे रखा था, किंगडम प्लांटी में। यूगलीना में ना प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और साथ साथ में एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी कौन कौन सी कि उसमें क्लोरोफिल होता है, प्लांट में भी क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल हेल्प करता है उनके फूड सिंथेसिस में। ये जो प्लांट होती है खुद अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। और यूगलीना जो एक ऑर्गेनिज्म है इसमें ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। और उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर्स में कौन कौन सी थी कि अगर वो फॉर एग्जांपल डार्कनेस में चला जाए तो जाहिर है वहाँ पे तो रोशनी नहीं होगी, तो वहाँ पे अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, ये बाहर से खुराक को, कोई भी खाने की चीज़ होगी इसको इंगल्फ करेगा, ये निगल लेगा उसको। ये भी एक एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि वो दूसरे से खुराक लेते हैं, खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। एक दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स की वो कौन सी कि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता। जो एनिमल के सेल्स होते हैं ना उसकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक थी। हालांकि इन्होंने तो जो यूगलीना था इसने उसको कहाँ पे रखा था, किंगडम प्लांटी में रखा था, लेकिन उसमें तो एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ गई। तो ये इनको चाहिए था कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को एक अलग ग्रुप में रखें, एक अलग किंगडम इसके लिए बना लें। और ये जो दूसरी इनकी जो लिमिटेशन थी, जो दूसरी जो उसमें खामी थी इस किंगडम सिस्टम में, जो टू किंगडम सिस्टम है इसमें कहते हैं ये इतना क्लियर नहीं था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में इतनी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दे पा रहा था। उनके बीच में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तीसरी जो उसकी खामी थी इस टू किंगडम सिस्टम की, कि जो न्यू डिस्कवरीज जो थी वो हो गई। तो उसमें क्या, फंजाई को इन लोगों ने साबित किया कि फंजाई जो ये प्लांट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन कैरलस लीनियस ने इसको कहाँ पे रखा था, इसको किंगडम प्लांटी में रखा, यानी प्लांट्स के साथ उसको रखा। प्लांट से तो बिल्कुल अलग है, इसको किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए। और ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं और फंजाई क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। अब अगर ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक अपने लिए खुद तैयार नहीं कर सकते, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फंजाई क्या था, वो हेटरोट्रॉफ्स है। फंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अब ये खुराक कहाँ से हासिल करता है, ये एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि दूसरे जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको जज़ब करता है। प्लांट में सेल वॉल होता है, जो कि उनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। और जो फंजाई है उसमें सेल वॉल तो है, लेकिन वो सेल वॉल किस चीज़ से बना है, वो काइटिन से बना है। तो ये जो किंगडम सिस्टम जो था ये टू किंगडम सिस्टम, इसमें कुछ ये खामियां थी जिसकी वजह से ये इतना कामयाब नहीं हो सका। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं और वो फाइव किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं।